हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो छूट गया था एक्सरसाइज 3.1 में। उसके बाद का जो चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां क्वेश्चन को उसको आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं। इसलिए वीडियो में जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया स्टूडेंट, लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, संगत और असंगत फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है स्टूडेंट क्या है, ax प्लस वाई बराबर 5 और एक और है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या दिया गया है, समीकरण 1 और ये हमारा है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संगत असंगत निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको और इसको हम लोग इधर ले जाएंगे। तो जो समीकरण हमारा बनेगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और एक समीकरण हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, 2x प्लस 2y बराबर 10, सॉरी माइनस 10 बराबर 0, ये हमारा बना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a1 बटा a2 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक छुपा हुआ तो एक लिखेंगे, नीचे में 2 लिखेंगे। उसके बाद b1 बटा b2 लिखेंगे, तो b1 बटा b2 में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बटा 2 हो जाएगा। और आगे देखिए हमारा c1 बटा c2 में क्या दिया गया है, तो c1 बटा c2 में लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे -5 और नीचे में -10। तो माइनस माइनस कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, ये भी हमारा 1/2 है, 1/2 है। तो तीनों का तीनों बराबर आ गया, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यह रेखाएं संगत होगी और जब संगत होगी तब बोल रहा है संगत होने के बाद हमारा ग्राफीय विधि से इसका आंसर ज्ञात कीजिए। अगर यदि हमारा आंसर हमारा यहाँ पे यह संगत आता तब हम इसका हल ज्ञात नहीं करते। तो इसका हल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों समीकरणों को ले लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हमारा दिया गया है। और एक समीकरण हमारा क्या दिया गया है स्टूडेंट, एक समीकरण हमारा है 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हमारा दोनों दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम लोग दो बॉक्स को पहले सबसे पहले प्राप्त कर लेंगे। तो बॉक्स कैसे बनाना है, देखिए इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है स्टूडेंट इस प्रकार का, आप लोग बस समझिए बढ़िया से। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x और y का मान हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x के स्थान पर यहाँ पे क्या बैठाते हैं स्टूडेंट, 1 बैठा करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बैठाएंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, 5 माइनस 1, वाई बराबर 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, 2 बैठा करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तो हमारा y का मान हमारा 3 आया, एक ये हमारा समीकरण आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग x और y का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 प्लस 2y बराबर 10। तो 4 इधर हमारा घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 6, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो y बराबर 3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 3 आया स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 रख देते हैं। तो 4 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 2y बराबर 10। तो y बराबर 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। हमारा जो y बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं।
तो इस प्रकार से 2 बॉक्स प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला पेज में मूव करते हैं और ग्राफ को बनाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 हम लोग यहाँ पे उतार लिए। अब चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ में कैसे करना है। तो सबसे पहला हमारा जो x होता है और ये हमारा y होता है, तो और यहाँ पे हमारा 0 होता है। इसको हम लोग 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कंसीडर करते हैं। इधर हमारा -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से जाता है। इधर हमारा 1 2 3 4 और नीचे में हमारा कितना होता है -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से होता है। आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो x में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 दिया हुआ है। तो x में हम लोग 1 देखेंगे, +1 हमारा यहाँ पे है। उसके बाद y में हमारा कितना दिया हुआ है 4, प्लस में 4, तो 1 और 4 हमारा यहाँ पे आया इस पॉइंट पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे x में 2 लेना है, x में 2 ले लिए और 3, 2 और 3 यहाँ पे आया स्टूडेंट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे ड्रॉ पहले कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला में देखते हैं। अगला में हमारा क्या दिया हुआ है, x का 2, तो x का 2 दिया हुआ है, तो x का 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और y का 3 दिया हुआ है, तो y का 3 हमारा यहीं पे हो जाएगा फिर से। उसके बाद है x का 4, x का 4 यहाँ पे है और y का 1 यहाँ पे है। ठीक है। तो फिर से हमको इसको लाइन को मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हमारा फिर से लाइन इसी पॉइंट पे आएगा स्टूडेंट। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो है, जो हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे बराबर हो तो रेखा क्या होती है स्टूडेंट, रेखा जो होती है वो हमारा समपाती होता है। तो समपाती रेखा होते का है उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि एक रेखा एक दूसरे के ऊपर ही आएगा। इस प्रकार से देखिए हमारा जो आंसर बना ये हमारा सही हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यह रेखा समपाती रेखा है और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में भी हमारा दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग चेकआउट पहले कर सकते हैं, संगत असंगत। तो इसको चेकआउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे और समीकरण को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो x - y बराबर 8 दिया हुआ है और यहाँ पे है 3x - 3y बराबर 16। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा स्टूडेंट और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 1 के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 का मान फाइंड आउट करते हैं। तो a1/a2 में हमारा 1/3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे भी हमारा -1 है, यहाँ पे हमारा -1 है, ये कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और हमारा एक और दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारा b1 और b2 का मान निकला। उसके बाद है c1 और बटा में c2, c1/c2 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8/16 माइनस में, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो दोनों कट गया, तो 8 दूना 16। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर सॉरी यहाँ पे 1/2, तो ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। और ऐसा स्थिति आने पर क्या हो जाएगा, यह रेखाएं समांतर होगी और जिसका रेखाएं समांतर होती है उसका कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि दो रेखाएं कभी आपस में मिलेगी ही नहीं तो आंसर तो आएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए यह असंगत समीकरण है। ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन पहले कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 2x + y - 6 बराबर 0। उसके बाद हमारा है 4x - 2y और -4 बराबर 0। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, a1/a2 का मान पहले रखते हैं। तो a1/a2 का मान कितना है, 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे b1/b2,
B1 का मान हमारा 1 है और B2 का मान हमारा -2 है। उसके बाद C1 C2, C1 का मान हमारा -6 है और -4 है। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो देख सकते हैं क्लियरली स्टूडेंट कि A1 और A2, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आया है 1 बटा -2 और यहाँ पे आया है 1 बटा +2। यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा +2 बराबर नहीं है 1 बटा -2 के। तो ऐसा स्थिति आने पर भी क्या होता है, यह आंसर संभव होता है, क्योंकि इसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए यह रेखाएं प्रतिच्छेदी है। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह समीकरण संगत होगी। और जब संगत होगी तो इसका हम लोग आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण जो हमारा है 2x + y - 6 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। तो हम लोग x का मान 3 लिए, तो 3 बैठाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3 6 हो जाएगा, प्लस y और बराबर 6 हो जाएगा इधर हमारा। तो y बराबर 6 - 6 बराबर कितना होता है 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट 0। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 0। तो 0 लेंगे तब क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 आएंगे तो ये हमारा 2 0 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर इधर हमारा चला जाएगा 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया 6 आया। 0 लेंगे तो हमारा कितना आया यहाँ पे 6 आया। इसी प्रकार से इधर भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इधर का जो समीकरण दिया हुआ है इसको भी लिख लेते हैं 4x - 2y -4 बराबर 0, ये हमारा दिया हुआ है। तो 4 का यहाँ x के स्थान पर क्या लेते हैं, मान चलिए 0 ले लेते हैं। तो 0 लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, -2y बराबर 4। तो ये हमारा आ जाएगा y बराबर 2 से काटेंगे 2, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट -2। इसी प्रकार से चलिए हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इकाई 4 हो जाएगा, -2y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। देखिए इसको हम लोग ये स्टेप कर लेते हैं। 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, इधर कटेगा 0, तो y बराबर हमारा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि -2 को हम लोग भाग में लाएंगे तो ये हमारा कुछ भी होता नहीं है, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो y के स्थान पर हम लोग यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। चलिए हम इस समीकरण को क्या करते हैं, उधर वाला पेज में बनाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 1 और 2 को क्या किए हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब इसका वैल्यू को हम लोग को ग्राफ में दर्शाना है। तो x का स्थान पर कितना लेना है 3 लेना है। 3 कितना होगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो इस बिंदु पे लिए। उसके बाद है y के बराबर 0, तो यहीं पे हो जाएगा स्टूडेंट इस जगह पे। उसके बाद है x के स्थान पर हम लोग 0 माने हैं, तो x के स्थान पर 0 माने हैं तो कितना हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ पे ही होता है इस जगह पे। उसके बाद दिया हुआ है y के स्थान पर 6, तो y में +6 इधर होता है, हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे 0 6। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को क्या करते हैं मिला लेते हैं। तो मिला लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए दूसरा लाइन को देखते हैं। दूसरा लाइन में क्या दिया हुआ x के स्थान पर 0, तो x के स्थान पर 0 हमारा कितना हो जाएगा, x के स्थान पर 0 हमारा यहीं पे हो जाता है। और y के स्थान पर -2, तो -2 y में देखना है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -2 हो जाएगा इस स्थान पे। ठीक है, उसके बाद हमारा है x के स्थान पर 1, तो 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, और y का 0, तो y का 0 कहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे, तो इस स्थान पे हुआ है ना। अब इधर से भी हम लोग लाइन यहाँ पे मिला लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा हो गया ड्रॉ। उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो यहाँ पे कट किया ये किस बिंदु पे किया, इस बिंदु पे किया। तो इस वाला लाइन में x वाला में कितना हो जाएगा, x वाला हमारा इधर से दिया हुआ है, तो 1 2,
यहाँ पे 2 लिख लेंगे x का मान, और y में कितना हुआ 1 2, 2 2 आया है ना, तो 2 2 आया, तो 2 2 पे क्या हुआ कट किया, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्रतिच्छेदी बिंदु कितना हो जाएगा 2,2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x का मान हमारा है 2 और y का मान भी हमारा है 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और बचा हुआ इसको भी बना लेते हैं, चौथा क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और एक और दिया हुआ माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे a1 बटा a2 का मान जो आया है 2/4 आया, और b1 बटा b2 का मान जो आया है -2/-4 आया है, और c1 बटा c2 का जो वैल्यू आया है वो -2/-5 आया। ये हमारा कट जाएगा, ये कटेगा तो 1/2 आएगा, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारा 1/2 बराबर 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/5 है, इस प्रकार से आया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो रेखाएं जो बनेंगी वो हमारा समांतर बनेगी। यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर होगी, और जब समांतर रेखाएं होंगे स्टूडेंट तो हमारा जो आंसर भी होगा वो असंगत होगा। तो इसलिए हमारा जो है, इसलिए यह समीकरण असंगत होगी। तो आंसर जो इसका है असंगत होगी, तो यह हमारा बनेगा ही नहीं, इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं। इसलिए चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है 36 मीटर, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे हल में क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई हम लोगों को पता नहीं है, तो माना बाग की लंबाई हमारा x मान लेते हैं, और बाग की चौड़ाई हम इसको y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है स्टूडेंट जो लंबाई जो है, लंबाई x y से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो y की तरफ में हम लोग 4 जोड़ दिए, तो जो हमारा समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। उसके बाद दिया हुआ है आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप। ठीक है, अब लिखेंगे दिया गया है अर्ध परिमाप हमारा आयताकार भाग का क्या होता है, जो परिमाप होता है स्टूडेंट, ये हमारा होता है 2 और l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारा जो अर्ध दिया हुआ है इसको काट देंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई को हम लोग एक्स वाई माने हैं, तो हमारा जो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर x प्लस वाई बराबर 36 हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स वाई। अब समीकरण 1 हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग रफ में सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, और इसको मिटा देंगे। तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे मान बैठा लेते हैं, तो क्या बैठाएंगे स्टूडेंट, चलिए हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा मान बैठाइए, क्योंकि इसमें 36 दिया हुआ है तो बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, इसलिए ग्राफ में हमको डिनोट करने में दिक्कत होगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं 10 मान लेते हैं। तो 10 मानेंगे तो हमारा ये 10 हो जाएगा, और इधर हमारा माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा इधर चला जाएगा तो -10 हो जाएगा, और y का मान जो हमारा है -6 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान हमारा 6 आया। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली 6 आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, मान लेते हैं थोड़ा बड़ा संख्या 20 मान लेते हैं।
तो 20 मानेंगे तो हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर इधर हमारा घटेगा तो माइनस 16 हो जाएगा और ये कटेगा तो फिर से हमारा यहाँ पे 16 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे 10 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस वाई बराबर 36, तो वाई का मान हमारा हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, 25। अब हम लोग इसमें भी हम लोग 20 मान लेते हैं, तो 20 मानेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 प्लस वाई बराबर 36, तो वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 36 माइनस 20, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 16। यहाँ पे कितना लिखेंगे 16। इस प्रकार से हमारा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को लेते हैं 4 4 का अंतर, यहाँ पे 4 8 4 तिया 12 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, इस प्रकार से हो जाएगा। इधर हमारा हो जाएगा 4 4 दूना 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं सबसे पहले। तो एक्स में हमारा दिया हुआ है 10, तो 10 कहाँ पे है स्टूडेंट, 10 यहाँ पे है, देखिए क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 12 12 और 8 के बीच में हमारा यहाँ पे 10 होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे 0 होता है और y में हमारा कितना दिया हुआ है 6, तो 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 और 10 इस जगह पे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा है x में 20, x में 20 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा है y में 16, y में 16 कहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 20 और 16 यहाँ पे होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन से खींच लेते हैं। क्या लिखा हुआ है x का मान 10, तो x का मान 10 हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट। 8 के बाद 12 है, 12 और 10 के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, है ना, इस जगह पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 26, तो 26 हमारा कहाँ पे हो जाएगा, 24 के बाद यहाँ पे 26 होगा। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यहाँ पे हो जाएगा 4 8 10 यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, इस जगह पे आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 10 और 26 आ गया। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और दिया हुआ है, कहाँ पे है 20 और 16, तो 20 कहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे, और 16 यहाँ पे, तो इसी पॉइंट पे हो जाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए दोनों रेखाएं जो है किस जगह पे कट रही है, इस जगह पे कट रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु बराबर 20 16, ठीक है। तो ये हमारा x का मान होता है, ये हमारा y का मान होता है। तो x का मान हम लोग अभी क्या फाइंड किए थे, क्या माने थे, तो हमारा आयताकार बाग का जो लंबाई है हमारा x हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो लिखेंगे बाग की लंबाई, हम लोगों ने x माना था और x के स्थान पर कितना आया 20 आया, तो 20 मीटर, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बाग की चौड़ाई, तो बाग की चौड़ाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग y माने थे, तो y बराबर 16 मीटर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने क्या किया, 5वां क्वेश्चन का आंसर ले आया ग्राफ विधि से। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन को बनाते हैं स्टूडेंट। तो छठा क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया गया है वैसा हो सके। तो इस प्रकार से हमारा है, तीनों को अपने से हम लोगों को एक उदाहरण देना है एक, तो कैसे देंगे, तो जो हमारा जो दिया गया समीकरण है, तो दिया गया समीकरण को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया है 2x माइनस प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमारा दिया गया है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 तैयार करना है इन क्वेश्चनों के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रतिच्छेदी रेखा,
तो प्रतिच्छेदी रेखा कब बनेगी? आप लोगों का जो कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखा कब बनती है? A1 बटा A2 और B1 बटा B2 जब नॉट इक्वल हो। तो इस प्रकार से कोई भी एक यहाँ पे इसी के आधार पर समीकरण ले लेते हैं। तो A के स्थान पर कितना है? 2 है। तो A2 के स्थान पर हम कुछ भी अब मान लेते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो इसमें हमारा A2 के जगह में हम मान चलिए कुछ भी ले लेते हैं, मान चलिए यहाँ पे लेते हैं 4x, ठीक है, और प्लस, तो इसको जब हम लोग काटेंगे A1 बटा A2 में तो 2 दूना 4, 1 बटा 2 आएगा। तो 1 बटा 2 इसमें नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई संख्या लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 को छोड़ करके कोई भी एक ले लेते हैं, 5, 6, 7 कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 5y और यहाँ पे हो जाएगा 8 बराबर 0। अब क्लियरली यहाँ पे दे सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा? B1 बटा B2 नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे हम लोग कंडीशन ले देंगे 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 5 नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल है तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण बनेगा, इसलिए समीकरण बराबर 4x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0। आप यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसमें हमारा दोनों का दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसको कहते हैं? तो इसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरा में देखिए, यहाँ पे दूसरा में लिखेंगे समांतर रेखाएं। तो स्टूडेंट समांतर रेखाएं कब होती है? जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो। ऐसी स्थिति जब होगा तब हम लोग क्या करेंगे? समांतर रेखा कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार का कोई भी हम लिख लेते हैं। तो जो पहला समीकरण जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है? दोनों को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे हमारा 4x हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 6y हो जाएगा। दोनों को काटेंगे तो 1 बटा 2 हमारा प्राप्त होता है, लेकिन इसको इक्वल नहीं दिखाना है। तो 16 छोड़ के कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मान चलिए 10 ले लेते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 बटा 4 और यहाँ पे है 3 बटा 6 बराबर माइनस 8 बटा माइनस 10। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? इसको हम लोग काटेंगे तो 2 आएगा, इसको भी हम लोग काटेंगे 2 आएगा, लेकिन इसको हम लोग काटेंगे तो 1 बटा 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट? 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 5 बटा 4 आया। तो यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं, लिख सकते हैं ना यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है, लेकिन C1 बटा C2 नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? हमारा एक ये आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं किसको कहते हैं? चलिए हम अगला पेज में मूव करते हैं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है? समपाती रेखाएं, है ना स्टूडेंट? तो समपाती रेखाएं कहते किसको? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो कंडीशन जो हमारा है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों क्या हो? बराबर हो। तो इस प्रकार का हम लोगों को समीकरण लिखना है। तो जो समीकरण हम लोगों को दिया गया है इसको पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद में देखिए इसका दुगुना 4x हो जाएगा, इसका दुगुना 6y हो जाएगा और इसका दुगुना 16 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली दिया हुआ है 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 बराबर माइनस 8 बटा माइनस 16। तो इसको भी हम लोग काटेंगे तो 2 बार में आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ये भी हमारा 2 बार में आएगा और ये भी हमारा 2 बार में आएगा। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 आया और इस प्रकार का आया। उसके बाद देख सकते हैं इस कंडीशन को क्या है? फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः इसलिए A1 बटा A2
बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2 के, तीनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए जो हमारा समीकरण हो जाएगा, इसलिए समीकरण बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, इन तीनों कंडीशन को, और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सातवां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। और सातवां क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। पहला कंडीशन में देखिए हमारा जो है समीकरण 1 क्या क्या दिया गया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद समीकरण 2 जो हमारा दिया गया है, दोनों को पहले उतार लेते हैं। तो समीकरण 2 दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दिया हुआ है। इसको हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के बाद में जो त्रिभुज बनता है किस पर, x अक्ष पर, उसको हम लोग को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसको हम लोग कलर कर देंगे। जैसे मान के चलिए इस प्रकार से बना, तो यहां से इस प्रकार से मान के चलिए त्रिभुज बना, तो एक्स एक्सिस में त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है। तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को बना करके दिखाना है। एक साइड हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और एक साइड लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 लिखने के बाद में दोनों का एक एक बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स यहां पे हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। तो पहला जो समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो x की जगह में मान कर चलिए हम लोग 1 मानते हैं और 2 मानते हैं। तो 1 मानेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे y हो जाएगा, और यहाँ पे इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको माइनस वाई बराबर -1, इसको भी इधर ले जाएंगे तो -1, और माइनस वाई बराबर -2, और माइनस कट जाएगा तो y बराबर 2 आया। यहाँ पे हम लोग 2 भर देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। तो 2 भर के देखते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं तो कितना आएगा। तो 2 लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर -1, क्योंकि इसको हम लोग इधर ले गए हैं। तो यहाँ पे माइनस वाई बचेगा, इधर हमारा -1 बचेगा, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इधर हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस वाई बराबर -3, ये कट जाएगा तो y बराबर 3 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3। चलिए हम इसको पहले मिटा लेते हैं। स्टूडेंट 2 मान के देखते हैं। तो 2 मानेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2y बराबर 12। इधर हमारा हो जाएगा 2y बराबर 12 -6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2। तो इसको जब हम लोग काटेंगे 2 तिया का 6, यहाँ पे कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे आया 3 आया। अब हम लोग यहाँ पे 4 बैठा करके देखते हैं स्टूडेंट, 4 से आता है कि नहीं आता है। तो 4 बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 2y बराबर 12। यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 12 माइनस 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 0/2 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। चलिए इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए हम लोग को ग्राफ कॉपी लेना है। और ग्राफ कॉपी में आप लोगों को ग्राफ खींचने के बारे में बता चुका हूँ, कैसे खींचना है ग्राफ। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे x का मान कितना कितना रखना है। तो x एक्सिस हमारा ये होता है और y एक्सिस हमारा ये होता है। तो इसमें हमारा 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे। और y में 2 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे x में 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और y में 3 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस जगह पे पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x के जगह में 2, तो x के जगह में 2 हमारा कितना है, यहाँ पे है, और 2 y में कितना है, 3, y में 3 इसी पॉइंट पे हमारा आएगा, इसी पॉइंट पे। उसके बाद है x में 4 और y में 0, इस पॉइंट पे आएगा।
अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट को भी मिला देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया, मिला दिया। आप लोग ग्राफ को अपने में अच्छे से कीजिएगा। तो इस प्रकार से मिल गया। अब देख सकते हैं एक्स अक्ष के ऊपर में कौन सा बना है, त्रिभुज। तो देखिए हम यहाँ पे चला रहे हैं पेन, यही हमारा क्या है, एक्स अक्ष में है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी को क्या करना है, कलर कर देना है। कलर करने के बाद हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इतनी आसानी से हमने 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चन को बना लिया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट, धन्यवाद।